चार्जेस वापस करते हैं ना, और टैक्स वापस करते हैं जो उसके ईसी लगता है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगे हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स बनता है आपका, सिर्फ वो दो चीज़ें वापस कितना बन जाएगा मैडम? कितना टैक्स बन जाएगा? तो 30% में कितना 30% बहुत सारा मैडम कितना बन जाएगा? इसमें आपका पीपीए चार्जेस हैं, पीपीए एसी के चार्जेस हैं, आपके बहुत सारे चार्जेस और इंक्लूडेड। अभी आप मुझे बताओ अभी कितनी पेमेंट बन रही है मेरी टोटल, आप रिवाइज करके? आपने बिल देख तो लिया मैडम वो तो 9,700 समथिंग, तो इतना थोड़ी बन रहा है। हो रहा है ना आपका बिल, आपने पेमेंट नहीं की वो। और मैडम पेमेंट कौन से नहीं की मैंने? आपने 8,000 के बिल की पेमेंट की थी। कौन से? वो 7,090 रुपये की। 8,000 की 8,000 कहाँ से? 8,000 का बिल कहाँ पेमेंट किया पिछले महीने का? कहाँ 8,000 का बिल का कहाँ पेमेंट किया आपने? 8,000 कहाँ बिल आया? सितंबर का दिखाओ अभी मेरे को। आपको दिखाया है कहाँ दोबारा दिखाओ मेरे को। सितंबर में 8,000 का कौन सा बिल आया? मैडम मैं अभी देख लेता हूँ, मेरे पास बिल नहीं आता है। सामने है, आप खोलो ना, खोलो तो सही, खोलो तो सही। कहाँ आया? मेरे पास तो कोई बिल नहीं आया आपका सितंबर में। हमारा ये सिस्टम क्या झूठ बोल रहा है? मैडम ठीक है ना, लेकिन हमें भी तो बिल आने चाहिए ना घर में। हमेशा ई बिल आता है मेरे पास। अब मैं क्या कह सकती हूँ, आपके पास क्यों नहीं पहुँचा? नहीं मेरे पास 8,000 वाला कोई बिल नहीं है। 8600 का बिल है, सितंबर का बिल है, ड्यू डेट भी लिखी हुई है इसमें 29/9 की, 29/9 की ड्यू डेट थी। हाँ आपने पेमेंट नहीं की इसकी? नहीं, ये पेमेंट अगर मैंने नहीं किया सितंबर में तो मेरे को ये उससे पहले जो मैंने ये पेमेंट किया ये एडजस्टेबल कहाँ से हो तो गई? वही तो बताया, ये एडजस्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? रिफंड हो रहा है ना यहाँ पे? कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ? 6,000 6,000 आपका अमाउंट एडजस्ट हो रहा है, उसके बाद ही आपको बिल बना के दिया जा रहा है। तो मैडम मेरे पास एक बताओ ना, मेरे घर में 2 मीटर लगी हुई है, दोनों में से एक का तो बिल आ गया, दूसरे का क्यों नहीं आया मेरे पास? इसका मतलब या तो आप लोग नहीं जानबूझ के नहीं भेजते, या तो ऐसे करके नहीं भेजते कि चलो आप बात कर लो सर से, जानबूझ के नहीं, हम जानबूझ के या तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं आप लोग। भाई कुछ भी हो सकता है, पुरानी चीज़ें इधर उधर एडजस्ट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि हम गायब कर, ये देखो ना, एक बिल आ गया, दूसरा बिल क्यों नहीं आया मेरे पास? तो मेरे पास तो सारा मेरे पास रिकॉर्ड में है हर महीने का। क्यों नहीं आया आपके पास? जबकि इस महीने का जो बिल आना था उसमें भी दोनों आ चुका है मेरे पास। मैं क्या कह सकती हूँ क्यों नहीं आया आपके? बाकी अगर आपके पास अगर लेटेस्ट बिल आया तो आपको ये चेक, आप तो इसको पढ़ के बिल एक बार मैडम इसकी प्रिंट दे देना, प्रिंट निकालो। में ऑलमोस्ट सब कुछ है। प्रिंट अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना बिल को तो आपको सब कुछ मिलेगा इस बिल के अंदर। अच्छा कोई नहीं हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अरे मैडम पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन बात है ना कि फालतू तो फिर अगर आपको पढ़े लिखे हमें तो इतना पता है कि हमारे बिल हर पिछले 3 महीने 6 महीने का रिकॉर्ड देखोगे तो 500-600 रुपये का बिल आता है। अचानक 9,500-10,000 का बिल आने लग गया, जबकि कंज्यूम वही है। नहीं वही है मेरा। सितंबर तक अच्छी खासी कंजम्पशन चल रही थी लोगों की। नहीं कोई कुछ नहीं क्या बात चल रहा है। तो आप घर में एसी वेसी पंखा कुछ नहीं चलाते? फ्रिज पंखा सब आ जाएगा? क्या बात करते हैं? पंखा 24 घंटे चलाने के बाद भी पूरे महीने में पंखा चलाइए आप, सिर्फ पंखे में रह रहे थे? पंखे ही हमारे घर में, और किराएदार कोई है भी नहीं, आके चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। सर आपके क्या है? अभी क्या बोलना है सर को? मैंने आपको बिल दे दिया, आप बिल लीजिए। और अच्छा बिल दे दिया आपने? सर हाँ मैं दिखा, वही कहाँ है बिल? आया नहीं मैडम, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं मेरे तो, बहुत लगा रहे हैं हद से ज़्यादा। मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ इन सब चीज़ों में। अरे मैडम बिल तो दे दो। कहाँ भेजा? आया नहीं ना। दोबारा दे दो, कोई बात नहीं। अरे क्या हुआ? अरे भेजो ना मैडम। क्या हुआ? फोन है क्या यहाँ से? ये आ ही नहीं रहा। क्या हुआ मैडम? आ ही नहीं रहा है। देखो ना, आ ही नहीं, निकल ही नहीं रहा। अब मुझे मशीन तो आपका है ना, देखो। ये लीजिए। हाँ
नहीं, लेटेस्ट बिल का तो मेरे पास अभी अभी इस महीने का तो आ रखा है ना 9,700 वाला। आप जो कह रहे हो 8, जो आप कह रहे हो एडजस्ट कर दिया 8,000, जो आपका 8,000 का बिल आया तो वो दो ना मुझे, वो दो, वो तो आ रखा है मेरे पास लेटेस्ट बिल तो। सर ये एक बिल निकाल के लाए हैं, ये 8,600 रुपये का मेरा बिल आया है सितंबर का, जबकि मैंने पेमेंट जो किया था मैंने, अगर हम देखें तो अगस्त में मैंने, आपने मेरे को लास्ट बिल मेरा आया था 7,090 रुपये का। आपके थ्रू मैंने जो है आधा पेमेंट किया था, जो आपने मुझे बोला था 36 रुपये पेमेंट कर दो, मैंने वो पेमेंट कर दिया था। उस टाइम तक मेरे पास जब ये पेमेंट किया था तब तक कोई मीटर लगी नहीं थी घर में, कोई वो आप लोगों को स्ट्राइक पता नहीं क्या चल रहा था। फिर ये सितंबर, अभी भी सितंबर में, ये सितंबर के एंड में लगी है बिल मेरा मीटर। जी सर, कंप्लेंट की रजिस्टर। नमस्कार सर। हाँ जी, दोनों में मतलब, हाँ जी, हाँ एक ही सी नंबर है 1540 वाला। हाँ जी, हाँ ठीक है सर। आप अपना फ़ोन नंबर बताइए ना, दोबारा चेक 9999 सर, इसमें लिखा होगा सर नंबर मेरा। जी ठीक नंबर। हाँ, हाँ। लास्ट टाइम जब गया था मुझे ध्यान है कि शायद लड़का आपके फ़ोन पे सर वो तो नोएडा से आ रहे थे ना, कोई फ़ोन नोएडा में कहीं आप लोगों का नहीं, 12 ऐसे 0 आता है, 120 फिर लास्ट का फिर वो लिखा रहता है, क्योंकि आजकल ना क्या है, वैसा वैसा कोई नंबर हमारा नहीं है। मेरे पास सर कई बार आया है। नंबर ठीक है ना, ये 100% आपका हाँ नाम है? हाँ, मेरा ही नाम है सर, मेरे पास आता है फ़ोन, लेकिन ना आजकल क्या है, सारे फालतू के होते हैं ना, मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग करते रहते हैं। ट्रू कॉलर में किसी का भी नाम डाल दिया, बैंक वाले होते हैं फालतू के। मैं इसको चेक करा दूँ। लेकिन सर आज लास्ट डेट है, वो मैडम कह रहे हैं आपका डिस्कनेक्शन के लिए लगा हुआ है, कह रहे हैं, लड़के को बोल देते नहीं, कह रहा है डिस्कनेक्शन के लगा। मैंने डिस्कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता, आज लास्ट डेट में तो कैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नहीं करते। नोटिस तो मिलना चाहिए कम से कम। आप 2-3 दिन का टाइम दीजिए, फ्राइडे के करीब मुझसे मिल लीजिएगा, मैं चेक करवा दूँ उस केस को दोबारा। मैं आपको वो दिखा रहा था जब मेरे पास जो आ रहा था फ़ोन MTNL से, उसमें लिखा रहता बाकी था MTNL, लेकिन वो नोएडा का लिखा रहता। मैंने कहा दिल्ली MTNL नोएडा से क्या मतलब है। ये देखिए सर, ये ना, ये देखिए BSS राजधानी लिखा रहता है, लेकिन अगर हम देखें 2-3 बार आ चुका, लेकिन मुझे ये लगता है कि रुको इसका नंबर निकालता हूँ। ये नंबर देखो सर आप, ये आते रहते हैं मेरे पास फ़ोन, लेकिन ये सब ना ऑलरेडी पहले से ही रेड कलर में आता है, तो मैं इसलिए उठाता नहीं हूँ, क्योंकि पहले ही फ्रॉड इस टाइप के होते हैं सारे। तो अब ये लिखा तो यही है राजधानी विशेष BSS, तो इसलिए मैं उठाता ही नहीं हूँ। ये मैं जांच करके मैं इसको ब्लॉक ही कर देता हूँ फिर ऐसे नंबर। 2-3 दिन का टाइम दीजिए, मैं दोबारा उसको चेक कराता हूँ केस को। तो सर अभी वो फिर मेरा बिजली का वो मैडम कह रहे कनेक्शन वो आपका हट जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे। यहाँ अमित जी बैठे हैं सामने, हाँ उनसे पूछ लीजिए, वो लड़के को नोट करा देंगे कि अभी सप्लाई की जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं। सर अभी दिन कट कैसे जाता, अभी तो लास्ट डेट आज है हाँ मेरा। तो कुछ वैसे कोई और दिक्कत आप नहीं है। वैसे भी तो नोटिस दो के काटोगे ना, सडनली तो काट नहीं सकते। कोई फ़ोन आया तो कहना कि मेरा नाम संजीव है, उनसे मिल के आया। अच्छा, तो एक बार अमित से मिल लूँ क्या, अमित जी से आपके नहीं भी रहने दीजिए, मैं नहीं, आप 2-3 दिन का टाइम। एक मिनट सर, इसका फोटो कॉपी ले ले, एक मिनट मैं भी फोटो ले लेता हूँ। अच्छा ये वाले बिल सर मैं आपको और बताऊं सर, मेरे पास 2 घर में मीटर लगी हुई है, 1 मीटर का बिल आ गया, ये बिल मेरे पास आया नहीं। ये बिल मैंने अभी मोबाइल पे चेक करा था, आया नहीं, लेकिन मैंने फोटो नहीं खींचा सर।
मैडम कह रही ये तो आपने भरा ही नहीं। मैंने कहा मुझे तो इसका बिल भी नहीं आया मेरे पास तो, और इससे पहले मैंने पेमेंट कर दिया था। फ्राइडे को आ जाऊँ सर एक बार? फ्राइडे आ गया। ठीक है, थैंक्स सर। दे दिया मैंने सर को, सर कह रहे फ्राइडे के ऊपर आ मैं सर कह रहा था कि कुछ पेमेंट कर दूँ वैसे मैं पार्ट पेमेंट अगर आप कहोगे तो? कर दीजिए सर, पार्ट पेमेंट कुछ कर दीजिए। बिल अभी एट प्रेजेंट कितना है सिस्टम में? मेरी 9,700 कुछ आ रहा है। 5,000 जमा कर दीजिए आप। सर एडजस्ट ही तो नहीं हो रहा, मैं कितना भी करूं फिर भी बिल तो लग के ही आता 5,000 रहेगा। नहीं, वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना, फ्राइडे आप मेरे से बिल दीजिए, बिल तो लग के आएगा। पिछले बार आपने 7,000 था, मैंने कहा 3600 भर दिया, वो फिर भी एडजस्ट नहीं हुआ कहीं पर भी। नहीं, जस्ट तो होता है, बाकी बिल ही आता है। हाँ बाकी आप जैसे आपको ठीक लगे, मैं तो जैसे अगर आप नहीं, मैं कहते हैं- भरने में भर दूंगा, लेकिन बाद में फिर वही चीज़ आती है, लेकिन मेरे भरने के बाद भी पेमेंट तो आती रहेगी बार बार वही चीज़ आती है, कहीं लेस ही नहीं हो रहा, कोई चीज़ एडजस्ट ही नहीं हो रहा है कहीं पर भी। वो तो रिवीजन में एडजस्ट होता है। अरे उसको सर रिवीजन होता तो से सर ये 9,000 समझ आता ही नहीं ना बिल। आप या पेमेंट करना चाहते हैं तो बताइए। कर दूंगा नहीं ना, तो- मैं कर देता हूँ, चलिए मैं कर देता हूँ, बोल दीजिए मैडम को, मैं 5,000 तो कर ही देता हूँ। कैसे करेंगे पेमेंट? पेमेंट उससे कार्ड से कर देता हूँ मैं बिल दे रहा हूँ तो सर पेमेंट करेंगे। बट सर मैं फ्राइडे को आऊँगा सर, एक बार हाँ उसको हाँ, जरूर कर बिल्कुल आइए। मैं तो लीजिएगा। कह ही रहा हूँ, आप मेरे पास आके मिल देना, मैं क्या मना कर नहीं रहा। मेरे से मिल लीजिएगा, मैं आपको दोबारा चेक करा दूँगा। बाहर बिल आ गया यहाँ से यहाँ पर बिल कहाँ पर आ गया सर? इधर प्रिंटर लगा हुआ है। अच्छा इधर प्रिंटर आएगा। चलिए ठीक है सर, मैं ये नीचे कर देता हूँ पेमेंट। ठीक है, थैंक यू। अप्लाई करते हैं। वो फिर अमित जी से बात करो ना, ये अमित जी से मिला दो यार इनको। अमित जी से मिलो। कार्ड से कर देता बड़ा पेमेंट। मैम पेटीएम से हो जाती है पेमेंट? हाँ हो जाएगी। अभी इसका पेमेंट करना है। वही नहीं हो जाएगी। डबल 999 569 14 9999 569 147। ये जो रजिस्टर्ड है वही नंबर बताना है ना? ठीक है।